अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर शाहिद इमरान। आज हमने जो टॉपिक चुना है वो है फुलबहरी। फुलबहरी को कुछ लोग फुलैरी भी कह देते हैं, इंग्लिश में इसको ल्यूकोडर्मा बोलते हैं और इसके मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ नाम हैं। जिस्म पर सफ़ेद दाग बन जाते हैं और इंसानी शख्सियत बिल्कुल गहना कर रह जाती है। इसके जो मुजर्रब नुस्ख़ाजात हैं वो भी बहुत कम हैं और YouTube पर इसके बारे में बहुत कम मवाद दस्तयाब है। आज हम जिस नुस्खे की बात करेंगे वो एक तो बहुत सादा है, दूसरा बहुत पुरअसर है। बहुत ही थोड़े अरसे में 2-3 महीने के इस्तेमाल से फुलबहरी से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। तो नुस्खे की तरफ चलते हैं। इस नुस्खे के 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आप लेंगे बाबची 50 ग्राम। बाबची को आप अदरक के पानी में तर कर देंगे। 1 हफ्ता आप बाबची को अदरक के पानी में तर रखेंगे, रोज़ उसको हिलाते रहेंगे। 1 हफ्ते के बाद आप बाबची को अदरक के पानी से अलहदा कर लेंगे। अदरक के पानी को ज़ाय कर देंगे, बाबची को साए में खुश्क कर लेंगे। अब जब बाबची खुश्क हो जाएगी तो उसके वज़न के बराबर उसमें आप मिश्री डालेंगे। मिश्री डालने के बाद 1/3 चाय वाला चम्मच सुबह, दोपहर, शाम ये जो आपने मिश्री और बाबची का पाउडर का मुरक्कब बनाया है, इसको आप 1/3 चाय वाला चम्मच सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करेंगे त्रिफले के पानी के साथ। अब दूसरे स्टेप में हम आपको समझाएंगे कि आपने त्रिफले का पानी कैसे बनाना है। त्रिफले का पानी बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आंवला, उसके छिलके लेंगे आप। दूसरे नंबर पर बहेड़ा, उसके छिलके। तीसरे नंबर पर हरड़, उसके छिलके। आंवला, भेड़ा आंवला, बहेड़ा और हरड़ ये हम वज़न इनके छिलके लेने के बाद इसको आप बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये आपके पास त्रिफला तैयार हो गया है। अब इसमें से 1 चम्मच आप सुबह को भिगो देंगे, अगली सुबह तक उसको भीगा रहने देंगे। जब ये 24 घंटे भीगा रहेगा तो इसके असरात पानी में आ जाएंगे। उसके बाद आप उस पानी को पुन लेंगे और उसके 3 हिस्से कर लेंगे। उन 3 हिस्सों से आप वो वाली जो दवाई पहले बयान की गई है वो खाएंगे। ये तो चीज़ हो गई खाने वाली। अब तीसरे स्टेप में हम आपको तेल बताएंगे जो आप फुलबहरी या फुलैरी वाली मुतासरा जगह पर उसका मसाज करेंगे। तो उसके लिए आप 1 पाव सरसों का तेल लेंगे, उसमें 50 ग्राम बाबची और 50 ग्राम चास्कू मिला देंगे। अब इसको आप हल्की आंच पर पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि वो बाबची और चास्कू जलने ना पाएँ लेकिन गहरे सुर्ख रंग के हो जाएं, अच्छी तरह पक जाएं। इसके बाद आप उसको पुन लेंगे, पुन कर महफूज कर लेंगे और मुतासरा हिस्सों पर इसकी मालिश करेंगे। लगाने वाला तेल और खाने वाली दवाई अगर आप 2-3 माह रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपको फुलबहरी से निजात मिल जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने चैनल का भी। जल्द मिलेंगे किसी नए नुस्खे के साथ। अल्लाह हाफिज़।